सो आप सबको जय श्री की। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं, उस मौके पे जहाँ पे आके हम वचन से कुछ बातों को सीखते समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। यीशु मसीह ने जो हमें उद्धार दिया उसके साथ उसने बहुत कुछ हमें दिया। उद्धार के अंदर ही सब कुछ है। ये गिफ्ट, ये वरदान जो हमें मुफ्त में मिला है, जिसको हम कहते हैं उद्धार, इसके अंदर खाली एक ही चीज नहीं है, सिर्फ पापों की माफी नहीं है। ये पैकेज है। इसमें बहुत कुछ हमें साथ में मिला है, फ्री में मिला है। बहुत कुछ, थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ। और उसमें से एक चीज, उसमें से एक दान पवित्र आत्मा भी। जो कुछ उद्धार में हमें मिला है उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं जो हम अपने कर्मों से कमा सकते थे। एक भी ऐसी चीज नहीं। वो सब कुछ हमें फ्री में, गिफ्ट में ही मिला है। उद्धार के साथ हमें फ्री मिला। हम कमा नहीं सकते थे, उसमें से पवित्र आत्मा भी है। ये वरदान प्रभु यीशु मसीह को भी दिया गया। उसके सिखाए वो भी चला। यानी जो सब काम हमें करने हैं ना, वो सारे के सारे वो करके गया। क्योंकि उसको मिला इसलिए हमें मिला, क्योंकि उसने किया इसलिए हमने किया, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए हम पवित्र हैं, क्योंकि वो धर्मी है इसलिए हम धर्मी हैं, क्योंकि यीशु कभी बीमार नहीं हुआ तो इसलिए हम भी उसके द्वारा चंगाई पाते हैं। यीशु कभी बीमार हुआ? पढ़ा कहीं कि यीशु बीमार हो गया, वो कहीं जा रहा था, उसको खांसी लग गई, जुकाम लग गया, पेट दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द था, उसके पाँव दुख रहे थे। कहीं पढ़ा ऐसा? कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन तो भी हमारे वजह से, हमारे लिए वो रोगी बना। देखिए यशाया 53, मेरा ख्याल उसकी 11 आयत है, शायद 10 या 11, पहले 10 देख लीजिए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। कौन सी आयत है? 10 है ना? हाँ, 53 का 10 में। तो भी यहोवा को यह भाया कि वो उसको कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। रोगी कर दिया। यीशु मसीह रोगी हुआ हमारे लिए। यीशु खुद कभी बीमार नहीं हुआ। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। यीशु कभी शापित नहीं हुआ। शापित बना हमारे लिए, काट पे लटकने की वजह से शापित बना हमारे लिए, ताकि हम शाप से आजाद हो जाएं। उसने पाप की सजा को सहा ताकि हम धर्मी हो जाएं। और इसी तरह से लूका 4 अध्याय में जब आप देखते हैं, लूका 4 का 1 जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि किस तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो भी सीखता था। जी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और उसके बाद 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जो कुछ यीशु मसीह ने अपने साथ किया वो सब कुछ हमें फ्री में दिया। पवित्र आत्मा भी हमें फ्री में मिला है। इसके लिए हमने मेहनत नहीं की है। आप ये करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, आप वो करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, आप ऐसा चलोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, आप वैसा चलोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये वरदान है, गिफ्ट है, उद्धार के साथ मिलता है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उस पर भरोसा करते हैं, तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमें साथ में मिलता है। पवित्र आत्मा हम हासिल करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये अनुग्रह किया है कि हम सब कुछ
फ्री में पा सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय। निकोदेमुस नाम का एक शख्स यीशु मसीह के पास आता है और आके पूछता है कि मैं नया जन्म कैसे पा सकता हूं, मैं प्रवेश कैसे कर सकता हूं, मैं उद्धार कैसे पा सकता हूं, मुझे छुटकारा कैसे मिल सकता है। यीशु मसीह ने कहा नया जन्म ले। तो बोलता है मैं बूढ़ा हूं, अब क्या दोबारा से मैं जन्म लूं? तो यीशु मसीह उसको जवाब देता है 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी बगैर पवित्र आत्मा के कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इस बात को अगर परमेश्वर चाहता तो एक शर्त रख सकता था कि अगर तुम पवित्र आत्मा नहीं पाते हो तो तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने इसको शर्त बना के नहीं रखा, बताया बगैर बगैर पवित्र आत्मा के तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, और पवित्र आत्मा उसने दान में दे दिया। हमारे प्रवेश के लिए, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश के लिए सारे के सारे काम खुद परमेश्वर ने करके हमें दिए। उद्धार के साथ साथ पवित्र आत्मा भी हमें दिया है। तो इस वहम में आप ना रहें कि मुझे पवित्र आत्मा भी नहीं मिला है, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, या कैसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, या कैसे मेरे द्वारा चमत्कार होगा। ऐसा कुछ नहीं। आप करना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। उसने ये दान, ये वरदान उसने आपको पहले से दे दिया। उसने ये गिफ्ट, फ्री गिफ्ट आपको दे दिया कि पवित्र आत्मा पाओ और काम करो, है ना। यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि जब तक कोई नया जन्म जल से और आत्मा से न पाले तब तक वो प्रवेश नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा के बगैर प्रवेश नहीं होना है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कब बताया? जब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, उस वक्त बताया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मरा और 40 दिन यहाँ पे रहने के बाद जब वो गया, तो 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतर आया, और वो सबके लिए उतर आया, सबके लिए। यीशु मसीह ने खाली इतना कहा कि प्रतीक्षा करना, इंतजार करना जब तक कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरना है। इंतजार करना। तो हमने इंतजार किया और परमेश्वर का आत्मा हम पे उतर आया। पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय। बाइबल 2 आदम के बारे में बात करती है। आदम 2 थे कि एक ही था? आदम 2 है कि एक है? आदम कितने आदम के बारे में बात करती है बाइबल? 2 आदम के बारे में। पहला आदम, दूसरा आदम। पहले आदम के द्वारा क्या आया? पहले आदम के द्वारा मौत आई। पहले आदम के द्वारा मौत आई। मौत पाप की मजदूरी है, सजा है पाप की। और दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन, जिंदगी आई। पहले आदम के द्वारा मौत आई, दूसरे के द्वारा जिंदगी आई। देखिए पहला कोरिन्थियों 15 उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पवित्र आत्मा। कौन से वाला आत्मा? जो जिंदगी देता। वचन में लिखा है कि तुम पे अनंत जीवन के लिए मोहर लगाई गई। और मोहर किसके द्वारा लगी है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला आदम क्या बना? क्या लिखा है इसमें?
वो जीवित मनुष्य बना, जीवित प्राणी बना, यानी उसको जिंदा किया गया, जिंदगी दी गई उसको। लेकिन जो दूसरा है वो जिंदगी देने वाला आत्मा बना, उसको जिंदा नहीं किया गया, वो जिंदगी देने वाला बना। पहला आदम खाली जिंदा था, लेकिन दूसरा आदम जिंदगी देता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा है कि जीवनदायक आत्मा बना। हमारे अंदर यीशु मसीह का वो जिंदगी देने वाला आत्मा वास करता है, तो इसलिए हम भी आगे जिंदगी दे सकते हैं। और अगर जिंदगी देने वाले हम नहीं हैं, तो फिर पहले आदम की तरह हम जिंदा तो हैं, लेकिन पहले आदम ने जिंदा होने के बावजूद भी लोगों में बांटा क्या? लोगों को दिया क्या? पहला आदम जिंदा तो था, लेकिन उसने बांटी मौत, लोगों को दी मौत। हम भी दे सकते हैं अगर हम अपने अंदर यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को, जिंदगी देने वाले आत्मा को अगर अपने अंदर हम नहीं महसूस करते, नहीं देख पाते, अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं, अपने अंदर प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को जिंदगी नहीं दे पाएंगे। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा मुझसे पाओ, पर्व के अंतिम दिनों में बोलता है, जो प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे कौन सा पानी पिलाऊंगा? जीवन का जल, जिंदगी का पानी उसको मैं पिलाऊंगा। और फिर क्या होगा? फिर होगा कि उसके अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो अंदर से निकलेगा क्या? आप मुंह खोलेंगे तो पानी नहीं निकलना शुरू हो जाएगा। लोग खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें जीवन के जल से मैं तुम्हें अभी अभिषेक कर देता हूं, मुंह खोला और टूटी चालू। वैसा नहीं निकलेगा। क्या अंदर से? अंदर से निकलेंगी बातें, आत्मा की बातें, जिंदगी की बातें, जो सामने वाले को जिंदगी देंगी, सामने वाले को जिंदगी देगी। और ये कब होगा? जब हम उस परमेश्वर के साथ बात करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर हमारे साथ बात करना शुरू कर देगा, हम उसकी सुनना शुरू कर देंगे, उसकी मानना शुरू कर देंगे। हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ बना, अभी हम उसकी संतान कहलाते हैं, है ना? गलातियों 4 अध्याय, अभी हम उसकी संतान कहलाते हैं। संतान कैसे कहला पा रहे हैं हम? यीशु मसीह ने हमारा गुनाह, हमारे गुनाह का जो दंड था, जो सजा थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा के उस सजा को सह लिया, हमें हमारे पापों के दंड से आजाद कर दिया। कोई जज अगर किसी को पापों के दंड से आजाद कर दे, उसको उसके केस से उसको बाइज्जत बरी कर दे, तो क्या वो जज का बेटा बन जाता? जज का बेटा तो नहीं बनता। यहां क्या हुआ? यहाँ जो परमेश्वर है, जिसके खिलाफ हमने पाप किया था, उसने हमारी सारी सजा यीशु मसीह पे डाल के उसको सजा सुना दी और हमें अपना पुत्र, अपनी संतान बना लिया। वो कैसे? पढ़िए गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। कौन सी आत्मा को? जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। पुत्र का आत्मा, वो पढ़िए। आत्मा कौन सा? पुत्र की आत्मा को। तो हमारे अंदर किसका आत्मा है? पुत्र का आत्मा। इसलिए हम पुत्र कहलाते हैं। वो हम दिखने में चाहे कैसे ही दिखते हो, दिखने में, मेरा कहने से मेरी मुराद है, मैं आदमी दिखता हूँ, औरत दिखता हूँ, मैं किन्नर दिखता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर आत्मा क्या है? आत्मा है पुत्र का, इसलिए मैं पुत्र हूँ। आत्मा है पवित्रता का, इसलिए मैं पवित्र हूँ।
आत्मा है परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी धार्मिकता का, इसलिए मैं धर्मी हूं। वो सब कुछ अंदर है, इस वजह से मैं हूं, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये कमाने के लिए कुछ नहीं किया। पुत्र का आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं पुत्र कहलाता हूं। तो उसमें जेंडर कोई दिक्कत नहीं। आप आदमी हैं, औरत हैं, किन्नर हैं, क्या हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुत्र का आत्मा है तो आप पुत्र हैं। तो हमारे अंदर वास कौन सा आत्मा कर रहा है? पुत्र का आत्मा वास कर रहा है, इसलिए हम पुत्र कहलाते हैं। हे अब्बा, हे पिता कहने वाला वो पुत्र का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसलिए हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं, इसलिए हम उसको पुकार सकते हैं। एक बार आइए रोमियो 8 अध्याय के अंदर, 8 का 2 पढ़िए पहले। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने कौन सी आत्मा की? जीवन की आत्मा जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हमें कौन सी व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया? पाप और मौत की व्यवस्था से आजाद कर दिया। कौन सी वाली व्यवस्था ने? यीशु मसीह के जीवन की व्यवस्था है। तो मेरे अंदर किसका जीवन है? यीशु मसीह का जीवन है। अनंत जीवन मेरे अंदर वास करता है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। अवधि जिंदगी क्यों है मेरे पास? क्योंकि उसका आत्मा, जो जीवन का आत्मा है, मेरे अंदर वास करता है, इसलिए मैं जिंदा रहूंगा, मेरे कर्मों से नहीं। फिर से कहता हूं, इसमें मेरे कर्म कहीं काम नहीं करते हैं, उसका जीवन का आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं जिंदा हूं। और कौन सी व्यवस्था से मुझे आजाद कर दिया? पाप की, मौत की व्यवस्था से। अब पढ़िए 13 से लेकर 16 तक, ये बात चल रही है, पौलुस बात कर रहा है। तो आगे देखिए क्या कहता है फिर। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। गवाही कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही दे रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। आत्मा खुद आत्मा से मिलकर ये गवाही दे रहा है। अब वो क्या कह रहे थे? शरीर के कामों को आत्मा से मारो, अपनी कोशिश से नहीं मरेंगे वो। 7वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे इसी के, तो 7वें अध्याय में आप पढ़ते हैं वहां पे कि उसके अंदर एक अंतर्द्वंद, एक आंतरिक युद्ध चल रहा है, कुश्ती चल रही है उसकी, शरीर और आत्मा की लड़ाई चल रही है। पौलुस कह रहा है कि जो मैं करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं, जो नहीं करना चाहता 2 मिनट में कर देता हूं। और फिर आखिर में क्या कहता है कि मैं 2 व्यवस्थाओं को अपने अंदर पाता हूं, शरीर में पाप की व्यवस्था को और बुद्धि में परमेश्वर की व्यवस्था। यानी वो आत्मा से शरीर के कामों को मार रहा है, आपकी मेहनत से नहीं मरेंगे, वो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, लगातार आएंगे। और फिर उसके बाद आप ये कह दें मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, तो ये बेकार है। ये बेकार है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूं। इसका मतलब कि मैं उस काम को मारना नहीं चाहता, मैं उसको करना पसंद करता हूं, इसलिए कहता हूं कि बचपन से ही ऐसा हूं, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं। ये बात तो परमेश्वर को भी पता है कि हम शुरू से कैसे हैं, तो फिर वो हमें क्यों कह रहा है मन बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए? फिर क्यों कह रहा है वो, जब उसको पता है कि हम शुरू से ऐसे हम बदल ही नहीं सकते, तो फिर वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है तो बदले, हम बदल सकते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने से, शरीर के काम ना करें, आत्मा के काम करें।
मीडियम एक ही है, काम करने के लिए माध्यम एक ही है। इसी शरीर से करेंगे आप, या तो शरीर के काम कर लो या आत्मा के काम कर लो। शरीर और आत्मा दोनों के काम आप एक साथ नहीं करते, नहीं कर सकते। दोनों चलेंगे नहीं परमेश्वर के साथ, एक ही चलेगा, या तो शरीर का चल रहा है या आत्मा का चल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीवन का आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मैं जिंदगी पाता हूँ और पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो जाता हूँ। और आत्मा खुद आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। रोमियो 8 का 2 पढ़ा हमने, और उसके बाद 13 से लेके 16 तक पढ़ा। वहां पे स्पष्ट रीति से यही लिखा है जो अभी मैं बात कर रहा हूं। तो इस चीज को समझिए कि आपके अंदर कौन सा आत्मा है। जीवन का आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आप जिंदा हैं हमेशा के लिए। पुत्र का आत्मा आपके अंदर है, इसलिए आप उसको हे पिता हे अब्बा कह के पुकार सकते हैं। और आत्मा खुद आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ले पालकपन का आत्मा हमारे अंदर है, जिसके द्वारा हमें गोद लिया गया, वो आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर काम करता है। एक बार पढ़िए तीतुस 3 का 5, उद्धार में किस तरह से इसने काम किया। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें हमारा उद्धार भी कैसे हुआ? जल के स्नान से और पवित्र आत्मा के हमारे नए बनाए जाने के वजह से। ये वचन स्पष्ट रीति से फिर से कहता है कि हमारे कामों की वजह से नहीं हुआ हमारा उद्धार। देखिए, जो चीज मेरे कामों की वजह से नहीं हुई है, वो मेरे कामों की वजह से हो भी नहीं सकती। लेकिन बहुत से लोग आके आपको ये कहेंगे कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं। यह असंभव है। जब तक आप यीशु मसीह के साथ हैं, आपका उद्धार कोई छीन नहीं सकता। अपने कर्मों से जब हमने कमाया नहीं, तो अपने कर्मों से गंवा कैसे सकते हैं? वो फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है, परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर ही उसको छीन सकता है, और वो कभी नहीं छीनेगा। उसने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। हमारे अंदर कौन सा आत्मा वास कर रहा है? जिंदगी का आत्मा, पुत्र का आत्मा, ले पालकपन का आत्मा, वो सारा हमारे अंदर वास करता है। तो कौन छीन सकता है? कोई नहीं। लेकिन अब शरीर और आत्मा में युद्ध जरूरी है। इस्तेमाल आपने किस जगह पे, किस चीज को इस्तेमाल करना है, वो अब आपको देखना है कि आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? शरीर के कामों के लिए या आत्मा के कामों के लिए? तो आत्मा के कामों के लिए इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। आखिर में आते हैं यूहन्ना 6। मैंने शुरू में एक बात छेड़ी थी, वो फिर से मैं दोबारा आपको फिर से याद करा देता हूं कि जीवन के जल की नदी जब अंदर से बहेगी तो बाहर कैसे निकलेगी? वो निकलेगी बातों से, मुंह से, हमारी बातों से बाहर आएगी। मेरे अंदर कौन सी नदी बहती है ये पता चल जाएगा जैसे मैं बात करता हूं। अगर तो मैं आत्मा की बात कर रहा हूं तो आत्मा की नदी मुझ में बहती है, और अगर मैं बेकार की बात करता हूं तो फिर गंदा नाला ही बह रहा है। अब देखिए आत्मा क्या है। 6 का 63, यूहन्ना 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर से लाभ नहीं का मतलब है कि तुम शरीर के काम करके ना तो उद्धार कमा सकते हो,
ना गंवा सकते हो। शरीर बेकार है, आत्मा जिंदगी देने वाला है, आत्मा जीवनदायक है। और फिर क्या कहता है यीशु, जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा। तो यीशु मसीह की बातें अगर हमारे अंदर हैं, वही बातें हम कर रहे हैं, तो समझो कि यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। यूहन्ना 15:7 में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो कैसे बनी रहेंगी बातें? कैसे पता कि उसकी बातें हम में बनी हुई है? जब 15-20 मिनट के लिए कोई हमें छेड़ ले, कोई वचन से पूछना शुरू कर दे, तब हम बोलना शुरू कर दें तो आज उसकी बातें हम में बनी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो बताएगा कि किसकी बातें हमारे अंदर बनी हुई। वो बातें यीशु मसीह की हैं या संसार की या शैतान की? किसकी बातें हमारे अंदर बनी है वो उठते बैठते बोलने से पता चलेगा। और यीशु कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। तो जब इतनी सामर्थ्य है यीशु मसीह की बातों में, तो अपने अंदर से भी वही बातें बाहर आनी चाहिए, हमारे अंदर से वही बहना चाहिए। पवित्र आत्मा के बारे में और बहुत कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता हूं कि ये पवित्र आत्मा हमें फ्री में मिला है, इसको समझने की जरूरत है। बगैर पवित्र आत्मा तो कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु मसीह का अभिषेक भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और वो पवित्र आत्मा के सिखाए वो भी 40 दिन तक जंगलों में घूमता रहा, फिरता रहा। यीशु जीवनदायक आत्मा है, वही आत्मा हमारे अंदर है। हम दूसरों को जिंदगी देने वाले होने चाहिए। हमारे द्वारा लोगों को मौत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम मौत देने वाले आदम नहीं हैं, हम दूसरे आदम से हैं जो जिंदगी देने वाला है। हमारी बातें सुनने के बाद आत्महत्या करने को तैयार शख्स भी जिंदा रहने को तैयार हो जाए, उसे भी जिंदगी से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, वो आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जिंदा रहने वाले लोग आत्महत्या करने की कोशिश करना शुरू कर दें। आत्महत्या करने वाला भी जिंदा रहे, ऐसा हमारी बातें होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का जीवनदायक आत्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर पुत्र का आत्मा है, जिसकी वजह से हम स्वर्ग के पिता को हे पिता हे अब्बा कह के पुकारते हैं। उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर रह के काम किया। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 12 का मेरे ख्याल 3 है, वहां पे लिखा है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु कह ही नहीं सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु कह ही नहीं सकता। वही लिखा है 3 में, क्या लिखा है? इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकता। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम किया, इस वजह से हमारा उद्धार हुआ, हमारे कामों से नहीं हुआ, हमारे कामों से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं पवित्र आत्मा की वजह से, और कोई दूसरा कारण है नहीं। और फिर यीशु मसीह साफ रीति से कहता है कि जिंदगी का आत्मा मैं हूं, और जब वो जीवन का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है तो इसलिए हम जिंदा भी हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जिंदा हैं। और ये खाली जमीन की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनंत जीवन की। जमीन का तख्ता छोड़ने के बावजूद भी मैं मरूंगा नहीं। मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, है ना। मुझे मारने की कोशिश की जा सकती है, पर मुझे मार नहीं पाएंगे।
क्योंकि अनंत जीवन उसका आत्मा, जीवनदायक आत्मा, जीवन का आत्मा मुझ में वास करता है। अब नहीं मरूंगा, अब नहीं मरूंगा। और फिर यीशु की बातें, आत्मा क्या है? यीशु की बातें। बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का काम क्या है, पवित्र आत्मा को हम कैसे प्रकट करें, पवित्र आत्मा के काम क्या है, हम क्या करें। तो यीशु की बातें आप करो, यीशु की बातें आपके अंदर से निकलनी चाहिए। यीशु मसीह ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, आपके अंदर से भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं निकलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, यीशु मसीह के खिलाफ लोगों ने बोला नहीं होगा? किसने नहीं बोला? जमाने भर ने बोला। जो उसके साथ बैठ के खाना खाते थे वो भी उसको बोलते थे, ये तो पापियों के साथ खाना खाता है, गंदी औरतों के साथ खाना खाता है। अगर ये सच में परमेश्वर का बेटा है तो इस गंदी औरत ने आके, है ना, सारे शहर की बदनाम औरत ने आके इसके पांव को छुआ, इसको पता नहीं चला क्या? और यीशु मसीह उसको कहता है, मन में क्या सोच रहे तुम? जब मैं तुम्हारे घर आया था तुमने पांव धोने को पानी भी नहीं दिया, अगली आंसुओं से धो रही है और तुम्हारी पूंछ में आग लग रही है। तो यीशु मसीह मन को जानता था, उनके मन को पहचानता था। यीशु मसीह ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिवाय प्रेम के यीशु में कुछ नहीं था। उसने हर किसी से प्रेम किया, प्रेम ही फैलाया। और वही वो हमें सलाह देता है कि तुम भी प्रेम करो। कोई आके पूछता है कि एक आज्ञा बता दे कौन सी मानूं, यीशु कह रहा दो मान ले फिर। पहली परमेश्वर से प्रेम कर, दूसरी इंसान से प्रेम कर, ये दो मान ले, बस काफी। तो वो बातें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। जैसे ही वो बातें हमारे अंदर से निकलना शुरू होंगी, आज मैं आपको अमीर बनने की, जो मर्जी आपको चाहिए वो हासिल करने की कुंजी देता हूं, सफलता की कुंजी। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए, जो चाहो मांगो। लेकिन होगा कैसे? जब यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की आत्मा की बातें, खुद प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर बना रहे और यीशु की बातें आपके अंदर से निकलना शुरू हो, तो जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाए। जो चाहो मांगो वो आपके लिए हो जाए। यीशु ने कहा, अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 6:63, कि शरीर बेकार है, शरीर का कोई लेन देन नहीं, आत्मा सब कुछ है। और वो बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है। तो यीशु मसीह की बातों को इतना लाइटली मत लीजिए, उसमें खोजबीन मत कीजिए। यीशु ने ऐसा कहा, इसका मतलब क्या है? यीशु ने वैसा कहा, उसका मतलब क्या है? वो ढूंढने की आपको जरूरत नहीं। यीशु ने जो कहा वो सुनो, वो मानो, बस इतना काफी। जब आप उसमें से मीन मेख निकालना शुरू करते हैं ना, फिर आप उसको मानना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं। और वचन में लिखा है कि अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, उस पर बहस करने की जरूरत नहीं। जो उसने सिखा दिया, जो उसने बता दिया, बस उसको मान, उसको पूरा कर और सब कुछ हो जाएगा। आमीन। तो आज आपको मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ थोड़ा बता पाया। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझिए, कौन कौन सा आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। रोमियो 8:11 के अंदर लिखा है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। रोमियो 8:11 में लिखा है वैसा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। इस बात को समझिए, आपका गुर्दा, आपका लीवर,
आपके फेफड़े, आपके पेट की अंतड़ियां, पैनक्रियास, स्प्लीन डॉक्टर के हिसाब से मरी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं। लेकिन वो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आत्मा आपके अंदर वास करता है। तो आपके अंदर के जितने भी आपके अंग हैं, जितने भी आपके आंतरिक अंग हैं, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सबको वो जिंदगी देता है। आमीन। आपके खून तक को वो साफ कर देता है। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं, इसलिए होता नहीं। हमने सोचा हुआ है पथरी मेरे में रहती है। पथरी नहीं रहती, पथरी को निकाल देने वाला आत्मा रहता है। मेरे अंदर बीपी रहता है, बीपी नहीं रहता। बीपी का बाप, वो जो उसको खत्म कर सकता है, जो नॉर्मल कर सकता है, वो आत्मा उसमें रहता है। मेरा खून ज्यादा मीठा हो गया, शुगर है। शुगर को नॉर्मल करने वाला, उसका जिंदगी देने वाला आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा को समझिए, फिर डिवाइन हीलिंग आपकी जिंदगी में होगी। डिवाइन हीलिंग, दिव्य चंगाई। इससे दिव्य चंगाई से तो डिवाइन हीलिंग आसान है। माने एक ईश्वरीय चंगाई होगी, एक अद्भुत चंगाई होगी, जिसको हम चमत्कार कहते हैं। जो अंग काम भी नहीं करता, वो भी काम करेगा। किसी को लकवा हो गया, हाथ उठ ही नहीं रहा है, लेकिन अगर उसको समझ में आ जाए कि जिंदगी देने वाला आत्मा उसके अंदर वास करता है, तो हाथ क्यों तुरंत उठ जाएगा। तो आज इतना ही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आप उस आत्मा का मंदिर हैं। अपने आप को वैसा ही देखिए, वैसा ही जांचिए। जब शरीर का कोई काम आपको रोकने के लिए आए, तो बोलो, मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह के धर्म का आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं धर्मी हूं। पुत्र का आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं पुत्र हूं। जीवन का आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं जिंदा हूं। यीशु को मुर्दों से जिंदा कर देने वाला आत्मा मुझ में है, इसलिए मैं जिंदा हूं। और अंदर से भी, बाहर से भी जिंदा हूं। ऐसा बोलना शुरू कीजिए, फिर आप अपने शरीर के कामों से आजाद भी हो जाएंगे। जब तक आप अपने आप को वैसा नहीं पहचानते हैं, तब तक दिक्कत रहेगी। तो अपने आप को पहचाने, आजाद हो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।